स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। नेचुरली पाए जाने वाले कुछ फाइटो हार्मोन्स होते हैं जिनको प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। They are synthesized at one place but they are translocated to other parts of the plant body। ये तैयार प्लांट के किसी एक पार्ट में होते हैं लेकिन बाद में ये ट्रांसलोकेट हो जाते हैं दूसरी जगह पे जहाँ इनका यूज़ होता है। तो जैसे एनिमल्स में हार्मोन्स होते हैं वैसे ही प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं, और मैं बीच में हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, क्योंकि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो आगे डिटेल में जब हम प्लांट हार्मोन्स का बताएंगे वहाँ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मेजर जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो हैं ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। एक बार फिर सुन लें, जो मेजर प्लांट हार्मोन्स हैं वो हैं ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। स्टूडेंट्स, बहुत से प्लांट्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो नॉर्मली प्लांट्स बॉडीली मूव नहीं करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जो अपनी मोमेंट्स शो करते हैं, उनके पार्ट्स कुछ मोमेंट्स शो करते हैं। जैसे हमारे पास एक बहुत जाना पहचाना पौधा है जिसको मिमोसा कहते हैं, या जिसको टच मी नॉट भी कहते हैं, या जिसको हम लोकल भाषा में लाजवंती भी कहते हैं। बिल्कुल इस 5 जो है एक चनार की तरह, या इसको जो मेरा हाथ है इस तरह से पत्ता होता है। उसके पत्ते की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हम उसको हाथ से टच करेंगे तो वह ऐसे श्रिंक हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि ये पौधा बहुत ही सेंसिटिव होता है और इसीलिए इसका नाम भी रखा हुआ है टच मी नॉट। छुई मुई भी इसको डोगरी में कहते हैं। छुई और मुई मतलब छुआ और इसकी डेथ हो गई, मीन्स पता इसका श्रिंक हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि जब पौधा ग्रो करता है तो उसकी जो शूट है वो हमेशा सनलाइट की तरफ जाती है, जिसको हम फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिज्म मीन्स मोमेंट टुवर्ड्स द लाइट। क्वेश्चन आपको है कि moment in sensitive plant is different from moment of the shoot। जो टहनी ग्रो करती है लाइट की तरफ उसकी मोमेंट में, और जो टच मी नॉट प्लांट है उसके लीव्स में जो मोमेंट होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि मिमोसा प्लांट में जो मोमेंट होती है वो टच करने से होती है। शूट की जो ग्रोथ लाइट की तरफ होती है वो टच करने से नहीं होती है, और मिमोसा प्लांट में जो ग्रोथ होती है, मिमोसा प्लांट में जो मोमेंट होती है उसका ग्रोथ के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो टच की वजह से होती है। जहाँ तक शूट की मोमेंट का अलग है, अब शूट ऐसे नहीं मूव करेगी जैसे मिमोसा का पत्ता करता है, लेकिन अगर किसी गमले में आप पौधा रख देंगे, मान लो यहाँ पर आपने पौधा रख दिया और लाइट यहाँ मेरे राइट से आ रही है, तो एक दिन या दूसरे दिन आप देखेंगे उसकी टहनी जो है लाइट की तरफ बेंड हो गई होगी नेचुरली, क्योंकि शूट हमेशा लाइट की तरफ ग्रो करती है और रूट हमेशा अवे फ्रॉम द लाइट दैट इज टुवर्ड्स द अर्थ जो है मूव करती है। इसलिए शूट की मोमेंट को हम फोटोट्रॉपिक मोमेंट भी कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं, और रूट की मोमेंट को हम जियोट्रॉपिज्म भी कहते हैं।
अब हमने बहुत से प्लांट हार्मोन्स अभी आपको बताए, तो मोटा मोटा अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्लांट में ग्रोथ करता है, ग्रोथ को इनिशिएट करता है, तो सिंपल उसका ऑब्जेक्टिव टाइप में आंसर बनता है ऑक्सिन्स आर द हार्मोन्स विच इनिशिएट द प्लांट ग्रोथ। अब आप देखते हैं कि एक और बहुत मज़ेदार घिए की बेल या कद्दू की बेल या बहुत से पौधों की बेल अगर आप देखेंगे तो मान लो खासकर वो पौधे जिनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, टमाटर भी अगर आप देख लेंगे तो अगर उनको कोई सपोर्ट नहीं होगी तो वो खड़े नहीं हो सकते, गिर जाते हैं। लेकिन 1 या 2 दिन के बाद आप देखोगे बिल्कुल धागे जैसे निकलते हैं और वो धागे जो हैं वो किसी सपोर्ट के साथ लिपट जाते हैं। ऐसे आप वॉच करना, घिए की बेल या कद्दू की बेल या टमाटर की बेल, वहाँ पर आप देखेंगे कि शूट से बिल्कुल धागा जैसा निकलता है जिसको टेंड्रिल कहते हैं। वो टेंड्रिल जो है किसी सपोर्ट के साथ कॉइल जैसे बना देती है। तो ये बताना है कि अगर हम ऑक्सिन्स का इस्तेमाल करते हैं, अभी बताया ऑक्सिन्स ग्रोथ करते हैं, तो ऑक्सिन नेचुरली भी पौधे में होते हैं और हम सिंथेटिक ऑक्सिन्स भी पौधों को लगाते हैं। तो ऑक्सिन लगाने से टेंड्रिल, वही जो धागे जैसे जो सपोर्ट के आसपास लिपट जाते हैं और शूट जो है आराम से ऊपर जा सकती है। तो वो कैसे डेवलप होती है, वो कैसे प्रमोट होते हैं। ऑक्सिन सबसे पहले हमने बताया कि ये सेल ग्रोथ में सपोर्ट करती है। जब टेंड्रिल जो है किसी सपोर्ट के टच में आती है तो ऑक्सिन जो है उसकी सेल की ग्रोथ जो है फास्ट कर देते हैं। किसकी साइड? टेंड्रिल के अपोजिट साइड में ग्रोथ फास्ट हो जाती है और टेंड्रिल जो है वो सपोर्ट के आसपास लिपट जाता है। मीन्स जैसे ही टेंड्रिल, मान लो ये टेंड्रिल है, ये किसी सपोर्ट के साथ टच होती है तो इस टेंड्रिल के अपोजिट साइड में यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होती है और यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होने से ये टेंड्रिल जो है वो किसी सपोर्ट के आसपास लिपट जाता है और इस तरह से ये कॉइल कर देता है उसके आसपास। तो इन दिस वे टेंड्रिल्स आर प्रोमोटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हार्मोन्स। तो आज हमने किया प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, सेंसिटिव प्लांट में मूवमेंट कैसे होती है और शूट की मूवमेंट और सेंसिटिव प्लांट की मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, और ऐसे कौन सा हार्मोन है जो सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है, और ऑक्सिन्स किस तरह से टेंड्रिल में सपोर्ट करते हैं। थैंक यू।